प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम चलाया जाता है और इसको एग्जाम वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई तरह के सवाल बच्चों के मन से पूछा जाता है ताकि बच्चे जो परीक्षा से पहले प्रिपेयर करते हैं उसको सही तरीके से कर पाए और तनाव मुक्त परीक्षा वो दे पाए। इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें बिहार से एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि अंग की धरती को गौरवान्वित किया है। कैसे वहां तक पहुंची और क्या मन में क्या इच्छा है? सबसे पहले तो हम बहुत बड़े थैंकफुल हैं हमारे प्रिंसिपल सर के, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर स्कूल अमरनाथ सर और प्रियंका मैम के। वो ही हमारा नाम सजेस्ट किए थे और उसके बाद मुझे लेके गया गया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर। फिर वहाँ पे मुझे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ा था। 2 टीचर्स मुझे क्वेश्चन किए और उसके बाद हमने आंसर दिया। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। क्या सवाल क्या रहेगा, क्या तैयारी है उसको लेके? सवाल मेरा यही रहेगा कि स्टूडेंट जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, खासकर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और उसके बाद भी जब 11th में जाने के बाद उनका कुछ कुछ होता है, कुछ मेन मोटिव, जैसे हम करियर कैसे चूज करें आगे, और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन लेना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी से, और ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करके हमारे परीक्षा को तनाव मुक्त बना सके। अच्छा, कई बार जब परीक्षा नजदीक आता है तब बच्चा और ज्यादा तनाव में चले जाता है कि भाई अब कैसे हम तैयारी करें, तो इसको लेकर क्या सोचती हैं? अगर हमारा प्रिपरेशन पूरी तरह एकदम सॉलिड है, हमें कोई तरह के डरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन पे अगर हमें बिलीव है कि मेरा प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, हम आगे कुछ कर सकते हैं, इससे ठीक है, तो फिर हमें डरने की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। और दूसरी बात कि डरते जनरली वैसे स्टूडेंट हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ, ये मेरा प्रिपरेशन थोड़ा सा वीक है। तो इस जगह पर थोड़ा अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और लास्ट टाइम में जितना प्रिपरेशन है उसको ही रिवीजन करना चाहिए, कुछ नया चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी अच्छा, चाहिए। खासकर हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक चीज देखने को मिलता है कि जब भी किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आता है उसके बाद सुसाइड का जो केस है वो बच्चे का बढ़ने लगता है। इसको लेके किस तरीके से देखती हैं, क्या आपका वो सवाल रहेगा? सबसे पहले तो सुसाइड के केसेस हम बिहार के बारे में, बिल्कुल सही बात है, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। और दूसरी बात, सुसाइड का केसेस मेनली मेरे हिसाब से तो दो कारण से होता है। पहले तो पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं दिखते हैं उस जगह पे, तो उस जगह पे भी बच्चे का मेंटल स्टेटस पूरी तरह गिर जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी मेहनत को दिन रात देख रहे होते हैं और फिर भी अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उस जगह बच्चा थोड़ा वीक फील करता है। और दूसरा प्रॉब्लम मेरे साथ तरफ से सुसाइड केस का आता है कि अगर हम उस जगह पे अपना तैयारी को लेवल पे लेके जा चुके हैं और फिर भी हमारा मार्क्स अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आ जाता है, तो उस जगह पर भी बच्चे को थोड़ा सा फेस करना होता है। क्या बच्चे वहां से टर्न ले सकते हैं? मेरे ख्याल से लेना चाहिए। लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अगर हमको कॉमर्स पढ़ने का मन है और पेरेंट्स पुशअप करके साइंस दिलाते हैं तो एक ये भी बड़ी वजह आती है सामने। इस जगह पे हम पेरेंट्स से निवेदन है मेरा कि उन बच्चे को अपने रुचि के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो बच्चा कॉमर्स में अपना फुल एफर्ट दे करके आगे बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो साइंस में डिफीट हो सकता है उस जगह पे, जो कि उसको आगे मेंटल इश्यूज का बहुत ज़्यादा बड़ा पेशेंट बना सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सुसाइड केस तक पहुंच सके। चलिए, नाम क्या हुआ? सुपर्णा सिन्हा। सुपर्णा के पिता हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जो अभी का हालात है वो है कि पेरेंट्स बच्चे को पुशअप करते हैं, इसको किस तरीके से देखते नहीं हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बच्चे को सबसे पहले ये जज करना चाहिए कि हमारे बच्चे किस लायक हैं और किस दिशा में उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट फील्ड को ही अगर करियर बनाया जाए तो दैट शुड बी बेटर। और अगर उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम काम करते हैं, अगर हम अपनी कोई भावनाओं को थोपते हैं, तो वो सरासर गलत होगा और वो बच्चे फिर आगे वो उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो हमारे जिद के कारण अगर वो साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े या कॉमर्स पढ़े, ये दिस इज़ नॉट ट्रू। होना ये चाहिए उनका जो मेंटल स्टेटस है, उनका जो एक अपनी अभिरुचि है, उसके अनुरूप उनको आगे बढ़ाने में उसमें हेल्पफुल होना चाहिए पेरेंट्स को। और अगर इन केस किसी भी तरह की अगर मिस हैपनिंग्स होती है, कि अगर बच्चे को जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उस अकॉर्डिंग टू उस एक्सपेक्टेशन में अगर बच्चे नहीं लाते हैं रिजल्ट, तो उसको हमको टू बी लाइट लेना चाहिए, ना कि उसको एक जो है इशूज बना लेना चाहिए कि तुम ये कर नहीं सकती हो, तुम ये देख नहीं सकती हो। इसको एक टू बी वेरी फ्रैंक कि ये इसको लाइट लेना चाहिए कि एक सामान्य घटना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है।
उसको किसी भी तरह से अपने आप को ये नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारा ये प्रेस्टीज के अगेंस्ट हो गया। अब क्या कितनी खुशी है। बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्ची आगे भविष्य में, ये इसका एक पहला प्लेटफॉर्म है, इसको अभी इसके सपने अभी बहुत बड़े हैं और इनको अभी बहुत काम करना है। और इसी तरह हम तो इनको यही कहते हैं कि बस मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हमेशा है, और आप लोग भी इनको जितना इनकरेज कर सकते हैं वो करें, और ये अपने स्टडी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, 100% अगर देंगी तो ये निश्चित है ये आगे आएंगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुपर्णा और उनके पिता। आप देख रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी होता है। सबसे खास बात कि पेरेंट्स उसको पुशअप ना करें। कई बार जो कोटा से केस सामने आते हैं, और हाल में बिहार की बात कर लें तो कोटा में कई सुसाइड सामने आए हैं बिहार के बच्चों का। और इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है कि बच्चे किसी और फील्ड को चुनना चाहते हैं और पेरेंट्स किसी और जगह पर पुशअप करके उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। तो इन गलतियों के कारण भी बच्चे का जो केस होता है वो सामने आता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।